हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को सख्त बीमार हुए और उस बीमारी की हालत में आपने फरमाया कि कोई ऐसी किताब लाओ, कोई वर्क़ा लाओ जिसे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद तुम गुमराह नहीं होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीगर साहबे कराम मौजूद थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बीमारी की शिद्दत का असर है, इसलिए आप कह रहे हैं। और इसी तरह से दीगर साहबे कराम कहने लगे कि चलें आपके सामने वर्क़ा पेश करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा देते हैं। तो इस तरह से लोग आपस में इख्तिलाफ़ कर दिए और आपस में लोग आवाज़ बुलंद होने लगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ से हट जाओ, सब लोग निकल जाओ। फिर उसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि जज़ीरतुल अरब से मुशरिकीन को, यहूदियों को और नसारा को निकाल देना। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि जिस तरह से हमारे वक्त में वफूद जो आते थे उनकी खातिर तवाज़ो की जाती थी, इसी तरह से आने वाले दिनों में भी उनकी खातिर तवाज़ो की जाए। तीसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी भूल गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज़ कही। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो ये कहा कि किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना, या इस तरह से जैशे उसामा का मसला हो, या इसी तरह से नमाज और अपने मातहत लोगों का ख्याल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और मगरिब की नमाज में वल मुरसलात पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आप सख्त बीमार हुए और इस बीमारी की हालत में इशा का वक्त हो गया और उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से फरमाते हैं कि लोगों ने नमाज़ पढ़ ली इशा की। वो कहते हैं इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं कि पानी टब में लाया जाए, मैं गुस्ल करूं और उसके बाद जाकर के नमाज अदा करूं। गुस्ल करते हैं लेकिन बेहोशी तारी हो जाती है। फिर इस तरह से दोबारा जो आपकी आँख खुलती है तो कहते हैं लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह से 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की। उसके बाद में आपने फरमाया कि आयशा, लोगों से कहो कि अबू बकर लोगों की इमामत करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं बाद में कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 या 4 मरतबा इस बात की तलक़ीन कराती रही, आपको याद दिलाती रही कि अबू बकर के अलावा कोई और इमामत करे, अबू बकर के अलावा कोई और इमामत करे, ताकि लोग जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बदशुगूनी न लेने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और उसी मुद्दत में ये जो है इमामत कर रहे थे। तो इस तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मौके पर फरमाया था कि आयशा तुम उन लोगों में से हो जो जिस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औरतों ने बहकाने की कोशिश की थी। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दर्स दिया है, जो हक़ बात हो, वो हक़ बात कोई भी कहने वाला हो मेरे भाइयों और दोस्तों, उसको अपनाना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर हमें और आपको चलना चाहिए। अल्लाह ताला तो हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।